क्लास में हम कुछ बेसिक फार्मूला की हमने जानकारी दी थी और हम उसी के आगे फिर हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आज एक क्वेश्चन ये पहला है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी में अच्छा कह रहा है जिसका कोण बी कोण समकोण है, तो बी कोण समकोण है तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। त्रिभुज कह रहा है क्वेश्चन में, तो एक त्रिभुज हमने ये बना लेते हैं ये, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ये मान लिया बी क्या है, समकोण है, ये 90 अंश का है। और त्रिभुज ए बी सी है तो ए किसी को भी मान लेते हैं। अगर जैसे ए हम इसको मान लेते हैं ये, ठीक है, और इसको मान लेते सी, तो बन गया ए बी सी। अच्छा, जिसमें देखो क्या कह रहा है, ए बी कितना कह रहा है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इस देखो इस त्रिभुज में एक भुजा नहीं है। एक भुजा कौन सी है, ए बी है, दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी है, और तीसरी भुजा कौन सी नहीं है, ए सी। तो ए सी हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक हमने आप लोगों को थ्योरम बताई थी जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोगों को पता है कोण बी समकोण है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण को हम एक सिंबल देते हैं, के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें एक चीज, अगर अच्छा इसमें पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या करो पहले, और दूसरे में क्या है साइन सी और कॉस सी का मान क्या करो। मतलब पहले में कोण ए लेकर के हमें चलना है और क्वेश्चन जो दूसरा है उसमें कोण हमें सी लेकर के चलना है। तो अगर जैसे कोण हम ए ले लेते हैं, ये वाला कोण, ये हमने लिया ए मान लिया। अब देखो इसमें अगर इस त्रिभुज को थोड़ा ऐसे घुमा दे, ऐसे अगर ऐसे अगर घुमा देंगे हम, तो इस त्रिभुज की जो स्थिति जो होगी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये सी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये सी मान लिया, ये बी हो जाएगा, और इसको हम ऐसे खींच देंगे, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ये हो जाएगा ए। इस त्रिभुज को हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो बी ए कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ये कोण कौन सा है, ए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस कोण के सामने वाली भुजा अब ये लंब हो जाएगी और ये आधार कर्ण यही रहेगा ए सी। इधर भी देखो कर्ण ए सी ही रहेगा। अगर ये कोण इधर से अगर हम देखें तो इस कोण के सामने भुजा ये है, ठीक है, तो ये अब क्या कहलाएगी, लंब, ठीक है। मतलब कि इसको जब ऐसे घुमाया तो ये मतलब मेरा कोण ए के लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या है, आधार है। तो हमें इसमें पता नहीं क्या है, कर्ण ज्ञात है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण यहाँ पे कितना है ए सी। अगर ए सी का स्क्वायर करें, ए सी स्क्वायर बराबर में, तो लंब स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पे, कोण जब ए लेंगे तो बी सी हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कर देंगे, तो ए सी का स्क्वायर बराबर में बी सी कितना है 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर कर देंगे, तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर में 49 में 576 जब हम जोड़ेंगे, मतलब कि 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हासिल 1 आ जाएगा। जब 7 में 4 जोड़ेंगे 11 और 1 हासिल 12 के 2 हासिल आया 1, कितना बचा यहाँ पे 5 और 1 हासिल जोड़ देंगे 6। तो मतलब ए सी का होल स्क्वायर बराबर में 625 कितने का स्क्वायर बच्चों होता है, तो 625 होता है, वो 25 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी कितना निकल आया 25 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ए सी कितना निकल आया 25 सेंटीमीटर निकल आया। यहाँ पे ये कर्ण, एक तरीके से ए सी क्या है यहाँ पे कर्ण कितना निकल आया 25 सेंटीमीटर। तो कोण हमने ए लिया था, अब बारी बारी से हम एक चीज निकाल लेते हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन ये ले लेते हैं तो इसमें क्या पूछा, साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए का मान निकालो यहाँ से। तो साइन ए बराबर सूत्र एक होता है लंब बटे कर्ण। अगर कोण यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण।
बच्चों। तो लंब, अगर हम कोण ए ले रहे हैं, साइन ए मतलब कोण क्या है ए, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है और कर्ण क्या है AC और आधार क्या है ए बी। यहाँ पे तो लंब कितना है यहाँ पे 7 और बटे में कर्ण कितना है यहाँ पे कर्ण AC निकाला गया है अभी, तो यहाँ लिख देते हैं 25। तो साइन ए का मान कितना निकल आया 7/25। इसी तरीके से कॉस ए का मान निकालते हैं, तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, आधार तो इस त्रिभुज में जब कोण ए ले रहे हैं तो कोण ए के लिए इसके सामने जो लंब ये कर्ण ये बची आधार, आधार कितना है यहाँ पे 24 और बटे में कर्ण कितना है 25, ये 25, तो एक ये निकल आया। तो मतलब कि कोण ए से हमने साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लिया। साइन ए का मान 7/25, कॉस ए का मान 24/25 निकल आया। अब हम निकालेंगे कोण सी से, कोण सी मतलब कि कोण सी अगर ये वाला कोण ले लें, हम ये कोण ले लेते हैं तो जो इसमें अगर हम इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं यहाँ पे, तो हमने कर्ण तो निकाल ही लिया है 25 है यहाँ पे, तो इसको एक मिनट रफ कर देते हैं थोड़ा बच्चों। इस त्रिभुज को कोण सी निकालें, इसको हम थोड़ा अगर ये देखो यहाँ पे कोण सी, इस कोण के सामने मुझे अब ये लंब और ये आधार, तो इसको हम खड़ा कर लेते हैं है ना। तो ये समकोण था ही 90 अंश, इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे जैसे पहले था, तो इसको हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, ए ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बी ये हो जाएगा, उसके बाद में सी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, सी और इसको मिला देंगे हम ए से मिला देंगे, तो ये बी कितना है समकोण 90 अंश, AC कितना है 25, ये 25 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है कर्ण है। इस बार हम कौन सा कोण लेना है सी कोण लेना है, तो ये सी हमने ले लिया, सी इससे हम निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो दूसरे में क्या है, दूसरे नंबर पे साइन सी, तो साइन सी सूत्र वही हो रहा है लंब बटे कर्ण। तो लंब, अब कोण जब सी लेंगे इस कोण के सामने हो जाए ये लंब हो जाएगी ए बी, तो ए बी तो ए बी देखो इसमें कितना दे रखा है 24, तो दे ही रखा है लिख लो 24 सेंटीमीटर, और BC भी दे रखा था 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे तो लंब, तो कोण सी के सामने हो जाए लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना 25, तो यहाँ पे लिख दो लंब, ये लंब है कोण सी के लिए और ये आधार है। ठीक है, तो लंब यहाँ पे कितना है कोण सी से देखें 24 और बटे कर्ण कितना है 25, तो साइन सी से 24/25 निकल आया। और इसी तरीके से कॉस सी का मान निकालते हैं, तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कोण सी से देखें इसके सामने हो जाए लंब, कौन सी आधार BC, तो BC आधार है मतलब कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 बटे कर्ण कितना है 25। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट का बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान बताओ। ये तुम्हारा यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, तो चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है tan p, तो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है tan p माइनस कॉट r का हमें मान निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो बच्चों यहाँ पे tan p, ऐसे देखा जाए सूत्र इसका क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, और माइनस कॉट r का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब होता है। हाँ कोण देख लेते हैं वहां पे, तो यहाँ पे p है, ये क्या हम r ले लेते हैं, तो अगर हम कोण r लेंगे, कोण r को 90 ये है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक बच्चों, और ये 90 के अलावा जो कोण लेंगे, मान लेते कोण हम r ले रहे हैं, कोण हम r ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा, तो ये क्या कहलाएगी लंब, और आधार कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी बच्चों। और अगर कोण P लेंगे इस कोण के सामने भुजा, तो ये अब लंब हो जाएगी, अब ये क्या हो जाएगी लंब, और जो बची भुजा अब ये क्या कहलाएगी कोण P के लिए, ये हो जाएगी भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा एक देखो यहाँ पे दो भुजाएं हैं PR 13 सेंटीमीटर और एक भुजा PR 13 सेंटीमीटर और PQ
12 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें क्यू आर भुजा नहीं हमें ज्ञात है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक कर्ण तुमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर यहाँ से निकाल लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण, तो 90 के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर में लंब अगर कोण हम आर ले, इसके सामने वाली भुजा लंब यहाँ पे कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर, कितना हमें निकालना ही है आधार, तो आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आधार है कितना, अगर देखा जाए आधार यहाँ पे कितना है क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा, माइनस का 144 हो जाएगा बराबर में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, और 25 कितने का स्क्वायर था 5 का, तो 5 का स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसलिए और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर कितना निकल आएगा 5 सेंटीमीटर निकल आएगा। तो मतलब कि ये कितना निकल आया 5 सेंटीमीटर निकला। अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो जब tan p कोण हम लेंगे, p कोण, इसके सामने भुजा ये लंब ये आधार, तो लंब कितना यहाँ पे 5, आधार कितना 12, माइनस जब कोण हम r लेंगे, ठीक है, तो r के सामने वाली भुजा ये लंब ये आधार कितना 5 बटे लंब कितना इस कोण के लिए 12, तो 5 बटे 12 प्लस का 5 बटे 12 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो tan p माइनस कॉट r का मान कितना निकल आएगा 0 निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बच्चों, अगला जो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8.1 का 3, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a के मान परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे हल कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो साइन a बराबर 3/4। अच्छा आप लोगों ने साइन का सूत्र आपने पढ़ा है, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे याद क्या नहीं आधार निकाल लेते हैं। अगर एक त्रिभुज हम ये बना लेते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगर इसमें हम एक कोण ये दे देते हैं 90 अंश और एक हम कोण ये ले लेते हैं a, तो a b c, ठीक है बच्चों। तो लंब अगर 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण, तो कर्ण एक तरीके से कितना यहाँ पे 4 है, 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई लिख सकते हैं। और साइन कोण ए हमने लिया, तो हमने ये मान ए के सामने वाली भुजा ये लंब, तो लंब कितना है ये 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण 4 में पता क्या नहीं है आधार नहीं पता है, तो आधार हमें यहाँ पे ज्ञात करना। आधार कितना है बी ए, ये क्या है लंब है यहाँ से, तो देखते हैं। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखो बच्चों इसमें 90 के सामने भुजा कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है बी ए, तो बी ए का स्क्वायर कर दो या ए बी का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हाँ बराबर किधर इधर लाएंगे तो माइनस का 9 और बराबर में बी ए का स्क्वायर, तो 9 16 में से 9 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 7 बराबर में बी ए का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर लगा स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 7 बराबर में बी ए या ए बी कह लो, ये तुम्हारा क्या निकल आया, ये तरीके से आधार निकल आया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा है, कॉस ए का मान पूछा है, तो कॉस ए का निकाल लो। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस ए बराबर में आधार कितना है यहाँ पे कोण ए जब ले रहे हैं तो आधार कितना है ए बी या बी ए, तो बी ए तुमने कितना निकाला रूट 7 बटे कर्ण कितना है 4, तो एक ये मान निकल आया।
उसके बाद में tan a का मान पूछ रहा है, तो tan a, तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार होता है बच्चों। तो tan a बराबर में लंब कितना है, कोण a से देखेंगे तो 3 है, तो 3 और बटे आधार निकाला है ab या b का वैल्यू कितना निकला है, √7, ठीक है, तो √7 निकला, तो ये दोनों वैल्यू निकल आए, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में ये है 15 cot a और बराबर में 8। अच्छा, ये 15 cot a के गुणे में लिखा है, जो चीज गुणे में लिखी होती है उसको यहाँ से जब हटाते हैं तो इधर बराबर में तो भाग में चली जाती है, तो cot a बराबर में कितना हो जाएगा, 15 बटे 8 बटे 15 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, तुम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था cot a त्रिभुज से, पिछली जब क्लास में बता रहे थे, तो cot a का सूत्र क्या होता था, यहाँ पे आधार बटे लंब होता था। तो यहाँ पर देखो आधार कितना है, 8 है, और लंब कितना है, 15 है, तो इसमें बच्चों है क्या, नहीं, कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय की बच्चों क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो देखो बच्चों इसमें कर्ण तो हमें निकालना ही है, तो कर्ण इसमें है नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, यहाँ पे 15 है, 15 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, 8 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64 होता है। अगर जोड़ो यहाँ पे, तो 4 में 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कितना हो गया, 200 यहाँ पे बच्चों 89 हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू देखते हैं 289, तो कर्ण का स्क्वायर, तो 289 कितना होता है बच्चों, किसका होता है, 289 और 17 का होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बच्चों तो कर्ण कितना निकल आएगा, 17 निकल आएगा। तो इसमें पूछ क्या क्या रहा है, किस किस की वैल्यू निकालना है, साइन ए और सेक ए, तो साइन ए का मान निकाले, तो साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, तो साइन ए बराबर में लंब कितना है, यहाँ पर देखो लंब कितना है, 15 बटे कर्ण आपने निकाला कितना आया, 17, तो यहाँ से साइन ए का मान निकल आया। इस तरीके से हमें किसका मान निकालना है, सेक ए का, तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार, ठीक है बच्चों, तो कर्ण, अच्छा कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और क्योंकि कॉस जो होता है, ठीक है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा, या ऐसे कह लीजिए सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसी तरीके से फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण कितना तुमने निकाला है, 17, और बटे में आधार कितना है, यहाँ पे 8 है, तो बच्चों इस तरीके से सेक का भी मान निकल रहा है। अगला भी देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बच्चों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय में मतलब जैसे साइन हमें निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉसेक निकालना है और कॉट निकालना है, तो यहाँ पे दिया किसका है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 दे रखा है। तो यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं इसको हम, तो देखो तो सेक थीटा बराबर 13/12, वैसे सेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा यहाँ पे, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों कर्ण कितना है, 13 है, आधार कितना है, 12 है, पता क्या नहीं है, लंब नहीं पता है, तो लंब निकालने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बच्चों, यहाँ पे 13 है,
तो 13 का स्क्वायर बराबर में लंब तो हमें निकालना ही है, तो लंब का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया और प्लस आधार, आधा इतना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है यहाँ पे 169 बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार यहाँ पर कितना है, आधार का स्क्वायर मतलब आधार कितना 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 144 देखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 प्लस का इधर आ जाएगा बराबर के माइनस, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 144 बराबर में लंब का स्क्वायर, तो 169 में से जब 144 हम घटाएंगे कितना आता है बच्चों 25 आता है, और 25 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे हम, तो 5 का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, तो स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल, तो लंब यहाँ पे कितना निकल आया 5 निकल आया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब एक एक निकाल लेते हैं, सेक का दे रखा है तो किसका इसका निकालना है साइन, कोण कितना है यहाँ पे थीटा, तो उसी हिसाब से लिख लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब देखो यहाँ पे कितना है, तो लंब निकाला है 5, 5 बटे कर्ण कितना है 13, तो ये साइन थीटा का मान निकल आया। उसके बाद में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 12 और बटे कर्ण कितना है 13 है, तो कॉस थीटा का भी मान निकल आया। उसके बाद में टैन, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब कितना भी निकाला है कितना 5, 5 बटे आधार कितना है 12, तो 12 एक ये भी मान निकल आया, टैन थीटा भी बराबर, तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, सेक का दिया बचे हैं 2, एक बचा है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है बच्चों, तो कर्ण कितना है 13, 13 बटे लंब निकाला है 5, ठीक है, तो कॉसेक का भी निकल आया। अब एक बचा है कॉट का, तो कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ पे कितना है आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ पे कितना है 12 है और बटे लंब कितना है 5 है, ठीक है बच्चों, तो ये निकल आया। तो मतलब कि इसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा था, तो एक का दे रखा था सेक का, तो हमें किसका इसका निकालना साइन का भी निकाला है, कॉस टैन कॉसेक कॉट सब यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून का मतलब होता है 90 से कम, जहां कॉस ए और देखो कॉस बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब हमें ये क्या करना है प्रूव करना है, सिद्ध करना है ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, तो कोण ए कोण बी क्या है न्यून कोण है, ठीक, तो बना लेते हैं डायग्राम। तो जैसे इसको हम यहाँ पे ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं, एक कोण मान लेते हैं कितना ये 90 अंश है, कोण ए कोण बी, कोण एक ये मान ए, ये क्या मानते हैं बी, मतलब कि ये बी ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये दोनों क्या है 90 से कम न्यून है, ये क्या मान लेते हैं सी, ठीक। और दिया क्या है इसमें, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, देखो यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर में कॉस बी, तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, और इधर भी आधार बटे कर्ण इसका भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉस ए कोण ए जब लेंगे, तो कोण जब ए लेंगे इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी लंब कर्ण यही रहेगा, और ये क्या हो जाएगी कोण ए के लिए ये आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, तो आधार यहाँ पे कितना है ए सी बटे कर्ण कितना है ए बी लिख लिया बराबर में, यहाँ पे कॉस बी, सूत्र कॉस के लिए आधार बटे कर्ण है, लेकिन कोण बी है यहाँ पे, कॉस के लिए कोण क्या है बी, जब ये कोण लेंगे ये वाला, तो इस कोण के सामने भुजा ये, अब ये लंब हो जाएगी, ठीक है, और ये आधार हो जाएगी कोण बी के लिए, ठीक है। तो कोण बी के लिए लंब कितना है यहाँ पे ए सी, तो ये लंब हो जाएगा, आधार कितना है यहाँ पे बी सी, तो बी सी और बटे में कर्ण कितना है ए बी या बी ए कह लो, तो ए बी हम लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो,
ठीक है, यहाँ पे या सीधा ऐसे कैंसिल कर लो, ए बी कैंसिल, या सीधा ऐसे क्रॉस से मल्टीप्लाई करा तो बराबर में क्रॉस गुणा होती है, तो ए सी गुणे ए बी और बराबर में ए बी गुणे बी सी। तो ए बी यहाँ पे देखो बराबर में है, गुणे में है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, ए सी बराबर में बी सी। अच्छा देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो दिख रही है, मतलब कि भुजा ए सी और ये क्या है बी सी, तो ए सी और ये क्या है बी सी आपस में यहाँ पे क्या है, बराबर है। मतलब कि जब किसी त्रिभुज की या जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके जो जो कोण होते हैं, संलग्न कोण, वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो मतलब कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी तथा भुजा बी सी आपस में बराबर हैं, आपस में क्या है, बराबर हैं। तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी के हो जाएगा। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया बच्चों, यहाँ पे ये देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,